वैष्णव अपराध तीसरे प्रकार के अपराध है। स्कंद पुराण के अंदर इसका वर्णन किया गया है। एक श्लोक आता है, कहते हैं हंति निंदन्ति वै द्वेष्टि वैष्णवं नाभिनन्दन्ति क्रोधयन्ति यति न हर्षेण दर्शेन पतानानि षटः। 6 प्रकार के अपराध वैष्णव अपराध हैं जो पतनानी, उस व्यक्ति को पतन करा देते हैं। कहां? खाली उसका नहीं कराते हैं बड़ी सुनने वाली बात, उसके पितरों का भी पतन करा देते हैं। उसके जो पितर बेचारे श्राद्ध की अभिलाषा में ऊपर होंगे, वो सब के सब नीचे नरक में खींच लिए जाते हैं। एक व्यक्ति वैष्णव अपराध करके खुद तो अपना अपना बेड़ा गर्क करता ही है, अपने पितरों को भी खींच लेता है। पतनानी षटः, 6 प्रकार के अपराध कौन से हैं? हंति, हंति यानी कि किसी वैष्णव को मार देना, हनन कर देना, उसका गुस्से में आ गए तेरी तो बस मार दिया, हंति। या फिर दूसरा है निंदन्ति, उसको बुरा बुला बोल देना। तुम भक्ति करते हो, तुम्हें तमीज है भक्ति करने की, तुम्हें आता है भक्ति करना? अरे भाई आप कितने भी बड़े भक्त हो, लेकिन आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि निंदन्ति, दूसरे की निंदा कर देना। वही द्वेष्टि, तीसरा है भगवान के भक्तों के प्रति द्वेष की भावना रखना। अच्छा वो कोई बोले प्रभु जी वो तो बड़े अच्छे भक्त हैं, अरे कुछ नहीं हमारे सामने आया था, बेकार है। ये क्या है? द्वेष है, एनवियसनेस, द्वेष्टि। वैष्णव ना अभिनंदन्ति, वैष्णव को देख करके अभिनंदन नहीं करना, हरे कृष्णा अभिनंदन नहीं करना, प्रणाम नहीं करना। क्रोधयन्ति यति, क्रोध कर देना दूसरे व्यक्ति के ऊपर। आप मान लीजिए सेवा कर रहे हैं, वॉलंटियर सेवा में लगाया गया और सेवा कर रहे हैं और आप चिल्ला रहे हैं, है ना, बस जैसे भी करके। भक्ति को, भक्ति की सेवा को भक्ति के माध्यम से कंट्रोल करना चाहिए, भौतिकता से नहीं, शरीर के दमखम से या अपनी जवान की या आवाज से। ये गलत है। क्रोधयन्ति यति, अगर कोई क्रोध कर रहा है, ना हर्षेन दर्शेन, देख करके भक्त को हर्षित नहीं हुए। कोई आया जो अच्छा नहीं लगता, आ गए, ये है भक्त, देखो ये हर्ष नहीं हुआ, अपराध है। ना दर्शेन हर्षेन, दर्शन करके हर्ष ना करना। इसीलिए देखें कभी कोई सन्यासी निकलते हैं तो सभी भक्तों का कर्तव्य है, आप उन्हें जानते हैं नहीं जानते हैं, उनको प्रणाम करना है। रोड पर है, कहीं पर भी है, जैसे भी करके। एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज जा रहे थे और उनके गृहस्थ डिवोटीज रोड पे गाड़ी में जा रहे थे और भक्ति सिद्धांत महाराज मॉर्निंग वॉक से आ रहे थे, लेकिन बारिश हुई थी तो कीचड़ था पूरे में। तो पति पत्नी दोनों कार से उतरे और दंडवत प्रणाम मारा हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत महाराज को। रोड पर पूरे कपड़ों में कीचड़ लग गया। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा, ये आपने क्या किया? तो उन्होंने बोला, गुरुदेव जो कुछ भी आज हमारे पास है वो आप ही का दिया हुआ है, आप ही की कृपा से आज हमारे पास। हम ग्रस्त व्यक्ति को आपको देने के लिए रिटर्न गिफ्ट है क्या, ग्रेटिट्यूड है क्या? हम आपको सिर्फ दंडवत प्रणाम कर सकते हैं, केवल सिर्फ समर्पण दिखा सकते हैं और कुछ नहीं हमारे पास। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि यू विल गो बैक टू गॉड, आप लोग भगवत धाम चले जाएंगे अगर ऐसी भावना रखेंगे। तो ये है ना हर्षेन दर्शन, हर्षित नहीं होते हैं दूसरे भक्तों को देख करके, मुंह उदास बना रहता है, ऐसे सीरियस बने रहेंगे। गंभीरता, सीरियसनेस दिखाने से नहीं, अंदर की है गंभीरता। प्रसन्न होना चाहिए दूसरे भक्तों को देख करके। पतनानि षटः, अगर ऐसे प्रकार के कार्य करे तो 6 प्रकार के कार्य उस व्यक्ति को नहीं, उसके पितरों को भी नरक की ओर खींच लेते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान भी उस व्यक्ति को रिजेक्ट कर देते हैं। रामचंद्रपुरी इसके उदाहरण है। ईश्वरपुरी के 2 शिष्य हैं, है ना, माधवेंद्रपुरी के। और वो जो रामचंद्रपुरी थे वो नेगेटिव बोलते थे हमेशा। माधवेंद्रपुरी अपने अंतिम समय में भगवान के विरह में रो रहे थे कि ओ गोविंदा, ओ कृष्णा। कहते हैं, अरे गुरुदेव क्यों रो रहे हो, ये सब तो यहीं छूट जाने वाला है, आप तो इतना ज्ञान देते थे, अभी भी आसक्ति में फंसे हुए हो। अरे मूर्ख, मैं विरह में रो रहा था और तुम लग रहा है मैं संसार की आसक्ति में रो रहा हूं। तुम यहां से चले जाओ, तुम्हारा दर्शन करके मैं अपने प्राण त्यागना नहीं चाहता हूं। वो घूमते घूमते पहुंच गए जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में भगवान चैतन्य उस समय अपनी लीला कर रहे थे। वहां जाकर भी लोगों को क्रिटिसाइज करते थे, सब लोगों को, अरे ये कोई सन्यासी हैं, ये देखो इनके गंभीरा के अंदर चींटियां लगी हुई हैं, पक्की बात है मीठा बहुत खाते हैं। ऐसे सन्यासी होता है जो मीठा खाता है। फिर खुद ही बुलाते थे, मेरे घर आइए भोजन पे। अब भोजन पर बुला के खुद ही कहते थे, खाओ खाओ और खाओ और खाओ। और जब खा लेते थे कहते, देखो ये कोई सन्यासी हैं, ये भजन करते हैं, ये सब तो पेट पाल रहे हैं अपना, ये साधु नहीं है, ये स्वादु हैं, स्वादु हैं, स्वाद लेते हैं खाने के अंदर। ऐसे करके रामचंद्र बोलते थे। और फिर कुछ काल बाद वो सारे भक्त बोलते थे महाप्रभु से कि महाप्रभु आप इनको बोलते क्यों नहीं? कहा मैं कैसे बोल दूं,
ये तो अब हमारे गुरु भाई हैं, तो मैं कैसे इनके साथ ऐसा व्यवहार कर दूं? तो उनको बड़ा ही प्रणाम करते थे, सम्मान के साथ रहते थे, जो वो कर रहे हैं सहन करते थे। और एक समय बाद महाप्रभु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी वो किसी कारण से वहां से चले गए और सभी भक्त बड़े आनंदित हुए कि देखो रामचंद्रपुरी जगन्नाथपुरी से चले गए। महाप्रभु ने अपना खाना छोड़ दिया था, क्योंकि बार बार वो इतना टोकता था। महाप्रभु भोजन करना छोड़ दिए थे। महाप्रभु बोलते मैं खाऊंगा, वो फिर टोकेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं भोजन ही नहीं खाऊंगा। सारे भक्त विलाप करते थे कि चैतन्य महाप्रभु भोजन क्यों नहीं ग्रहण करते। कहा वो टोकेंगे मुझे, फिर बोलेंगे तुम ज्यादा खाते हो। अच्छा है, सन्यासी को ऐसे ही कम भोजन खाना चाहिए। महाप्रभु का भोजन छुड़वा दिया। सोचिए, एक ऐसा सोचो, गुरु अपराधी, वैष्णव अपराधी, भगवान के प्रति अपराध कर बैठता है साथ। और फिर भगवान क्या करते हैं? आंखें बंद कर लेते हैं। जब पूतना आई, भगवान ने आंखें बंद कर ली। तो लोग बोलते क्योंकि पूतना को मन में भाव था कि मैं एक भी पूत को नहीं छोड़ूंगी इस ब्रजवास में। जितने ब्रजवासी हैं, पूतना, एक भी पुत्र यहाँ नहीं छोड़ूंगी, एक भी पुत्र जितने जन्म लिए सबको मार दूंगी। ऐसी भावना वाली पूतना जो भगवान ने उसको देखा, कहा रही तो वैष्णव अपराधी है, मैं तो देखूंगा ही नहीं। आंख बंद कर ली भगवान। जब दुर्वासा ऋषि जो थे वो उन्होंने अपराध कर दिया अम्बरीश महाराज के प्रति, घूमे घूमे शिवलोक में गए, कैलाश में, ब्रह्मलोक में गए, सत्यलोक में ब्रह्मा जी के पास, और वैकुंठ के द्वार पर भी गए, क्षीर सागर में भगवान के पास। भगवान बोले मैं कुछ नहीं जानता हूं। भगवान ने कान में सुना ही नहीं। तो हो सकता है कोई वैष्णव अपराधी भगवान के मंदिर में आता हो, प्रणाम करे करे ये सब तो बेकार लोग हैं, मेरा आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। तो ऐसे लोग जो हैं भगवान कान में उंगली डाल देते, करे नहीं मैं सुनूंगा ही नहीं तुम्हारी बात। पहले जाओ उस व्यक्ति से क्षमा मांगो जिसके प्रति अपराध किया है। अगर नहीं किया तो भक्ति नष्ट हो जाएगी। धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, श्रद्धा खत्म हो जाती है, मंदिर में आने का मन नहीं करता, फेस्टिवल में आदमी गायब हो जाएगा। क्या हो रहा है प्रभु जी आजकल आप आते नहीं? नहीं सब ठीक है। वो ठीक नहीं है, अपराध हो गए बहुत सारे उससे, वैष्णव अपराधी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि व्यक्ति को ये जो संसार का भय रूपी इल्यूजन है, माया घेर लेती, पूरा पकड़ लेती है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.